On death anniversary, Samajwadi Party's Maharashtra President Abu Asim Azmi visited Chatyabhumi at Dadar's Shivaji Park to pay floral tribute to Dr. Babasaheb Ambedkar. 6th December marks Ambedkar's death anniversary, a day observed across the nation to honor his extraordinary legacy. Speaking to the media, Azmi praised Dr. Ambedkar's lifelong fight for social justice. He said Baba Saheb stood firmly with the oppressed and ensured justice not only for Dalits, but also for Muslims. Azmi also reflected on the time of partition, recalling how Ambedkar insisted that independent India would guarantee equal rights to Hindus, Muslims, Sikhs and all communities. He said Ambedkar's vision continues to guide India's path of equality, democracy and social harmony. नहीं, बाबा साहब का जितना बड़ा एहसान माना जाए और एहसान किसके किन ख़ास तौर से मुसलमानों को, जिनको इस देश में 1947 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ तो मुसलमान पाकिस्तान जा रहा था, क्योंकि जिन्ना ने कहा कि हम एक मुस्लिम कंट्री अलग बना रहे हैं और ये हिंदू बोल रहे हैं। लेकिन बाबा साहब ने कहा नहीं, ये देश जो बनेगा ना, ये हिंदू मुस्लिम सिख सबको बराबर का हक दिया जाएगा। जो वो लोग थे जिन्होंने दलितों के साथ जुल्म किया, जाति किया, बाबा साहब ने जो लड़ाई लड़ी, मैं समझता हूँ कि दलितों के साथ साथ मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा उन्होंने न्याय किया है। और आज हम बड़ी ताकत के साथ खड़े होकर के अपने सबसे बड़े मालिक के खिलाफ अगर बोलने की ताकत रखते हैं ना, वो बाबा साहब को दिया हुआ है। इसलिए हम बाबा साहब का कभी एहसान भूल नहीं सकते। उनका चैत्यभूमि हो या उनका जब जन्मदिन होता है, हम लोग सब खुशी से मनाते हैं। मैं सोचता हूँ कि शायद दुनिया में इतना ज़्यादा बाबा साहब इतना ज़्यादा प्रसिद्ध आदमी, जितना संघर्ष करने वाला आदमी कोई नज़र नहीं आता। हर गली में, हर घर में उनकी फ़ोटो है, लोग मानते हैं उनको। इसलिए हम लोग उनका अभिवादन तुरंत हो जाना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे इतना? आज जिसके चाहने वाले करोड़ लोग हों। अब देखो मैदान आज कहाँ से, यूपी से, बिहार से, पूरे देश से लोग आके यहाँ बैठे हैं, भूखे प्यासे नंगे आके बेचारे पड़े हुए हैं। अगर एक ये इस तरह की मांग है तो तुरंत मान जाना चाहिए इस बात को। नहीं, ऐसा तो मैं तो नहीं समझता हूँ भाजपा का महापौर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि भाजपा जो है ना सिर्फ डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, अंग्रेज़ों वाली चाल। हर इशू पे हिंदू मुस्लिम किसी का भी बने महापौर, लेकिन महापौर बिल्कुल जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का संविधान है, जो कानून बना है, उस कानून पर चलने वाला बनना चाहिए। तो ही मुझे खुशी होगी। और ऐसे लोग बनेंगे जो सिर्फ और सिर्फ अलगाव करेंगे तो हमें कुछ नहीं है। ये तोड़ रही है बिल्कुल सरकार, जो घबराई हुई है। ये मतलब ये सरकार का जो रवैया बिल्कुल नहीं है। अपोजिशन लीडर उसका एक दर्जा होता है, मंत्री का दर्जा उसका होता है, और अपोजिशन लीडर को हर जगह इन्वाइट करना चाहिए। लेकिन मोदी जी का जो ये बर्ताव है ना, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल लोकशाही के खिलाफ है। ऐसा है ना कि बाबरी मस्जिद एक ऐसा मसला था कि इस पर कई सालों से, मतलब आज़ादी के पहले से चल रहा था, और उसके ऊपर जो रात को ला कर मूर्ति रख करके या कहा कि रामलला प्रकट हुआ है, झूठ था, बिल्कुल झूठ था, सबको मालूम है। लेकिन इसी तरह से उस मस्जिद को 6 दिसंबर आज ही है, आज के दिन डिमोलिश करने का मतलब क्या? ये डॉक्टर साहब के संविधान की धज्जियाँ उड़ाना चाहते हैं कि देखो हम देश के कानून को मानते नहीं, हमारे पास लाखों लोग हैं, उन्होंने मस्जिद डिमोलिश कर दिया। और उसके बाद जब जजमेंट इसका आया है कि मस्जिद तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, पूरी दुनिया टीवी पे देख रही है कौन लोग तोड़ रहे हैं, परंतु कोर्ट कहता है किसने तोड़ा पता ही नहीं, उसको किसी को सजा ही नहीं हुई आज तक। 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि आप वहाँ जा सकते हैं, लेकिन वहाँ मस्जिद को नुकसान नहीं होना चाहिए, और उसको लिख के कल्याण सिंह ने दिया था कि कोई नुकसान नहीं होगा। फिर भी एक मुख्यमंत्री कानून तोड़े, सज़ा नहीं, 1 दिन की सज़ा क्या होती है, किसी को सज़ा नहीं दी गई। और उसके बाद जब जजमेंट आया तो जजमेंट में जज साहब ने लिखा है कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़ के बनाई गई, ऐसा कोई एविडेंस मिला ही नहीं। हम फैसला करेंगे इंसाफ के ऊपर। लेकिन उन्होंने आदमी कहा कि मेजॉरिटी चाहती है, अगर मेजॉरिटी चाहती है कि हम मंदिर बने तो हम मेजॉरिटी का देखते हुए, संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि मेजॉरिटी, संविधान में 1 लाख लोग एक तरफ गलत हो और एक आदमी सही हो तो 1 लाख के खिलाफ जो है फैसला होगा, ये डॉक्टर साहब का फैसला है। लेकिन ये संविधान तोड़ के उन्होंने किया। मुसलमानों को दुख है इस बात का। ये सिर्फ लटका के रखते हैं ताकि हम दलितों का वोट ले सकें, और इसको काम पूरा कर देंगे तो एक इशू खत्म हो जाएगा। बार बार सिर्फ और सिर्फ ऐसी बात करना, मैं समझता हूँ ये काम तो शुरू जब हम लोगों ने असेंबली में मांग की थी उसी साल हो जाना चाहिए था।
100% मुद्दा, ये सारी चीज़ें सिर्फ दिखाने के लिए नहीं इसी पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो सब लाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और जब काम हो जाए तो फिर मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। देखिए राज ठाकरे के साथ अगर आए हैं उद्धव जी तो तकलीफ में आए, जब उनको लगा कि मेरी निगाह डूब रही है। आज तक तो साथ गए नहीं, अभी साथ हैं, चलो ठीक है जो साथ आए, परंतु कांग्रेस जो है मैं समझता हूँ कि इसका उनके साथ जाने का, अगर कांग्रेस जाएगी या बीजेपी जाए या हम जाए, कोई भी उनके साथ जाएगा, इसका नुकसान होगा। लोग जब गंगा में जाकर नहाते हैं और ये कहते हैं गंगा का पानी बदबू है, करोड़ों लोग पूरी दुनिया से आते हैं और उसमें अपना जो है अपना यकीन रखते हैं उसका धर्म का, और उसको कहता है गंगा का पानी गंदा है। और जो धर्म के नाम पर उस प्रदेश के लोग जहाँ देवी देवता पैदा हुए उनको ये गाली देते हैं, मारते हैं, हत्याएं। अभी मराठी बेचारा, मराठी लड़का जिसने हिंदी बोल दिया उसको भी मारा, उसने भी आत्महत्या कर लिया। मैं समझता हूँ कि जो भी जाएगा उनके साथ ना, उसको नुकसान ज़रूर, कोई सवाल ही नहीं। मैं ऐसे लोगों के साथ रह नहीं सकता जो भाषा के नाम पर प्रांतियों को मारें, जो गंगा के पानी को बदबूदार कहें, जो हमेशा लड़ाई झगड़े की बात करें, हाथ में हथियार उठाने की, और जो मंगता मारपीट करना, कभी कारपोरेशन के लोगों को मारना, कभी कुछ करना। और ये सरकार जो है ना, सरकार को शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। यदि कोई एक आदमी किसी को झाड़ मारता है ना, उसका केस होता है, लेकिन आज तक राज ठाकरे कभी जेल नहीं गए, कुछ नहीं हुआ उनके खिलाफ आज तक, चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे शिवसेना की सरकार हो, सभी एक ही थाली में, एक ही थाली में चट्टे बट्टे। लड़ूँ कुछ सीट कितनी जीत के आऊँगा, कितनी जीत के रहूँगा, बात की बात है, लड़ूंगा अपनी सीट। गलत देखो, मैंने जब मुझे पहली बार असेंबली में शपथ लेनी थी तो मैंने स्पीकर से जाके पूछा कि सब बताओ, मुझे बताओ मैं किस लैंग्वेज में शपथ लूँ। उन्होंने कहा तुमको मलयालम में लेना है, आसामी में लेना है, गुजराती में लेना है, उर्दू में लेना है, किसी लैंग्वेज, भारतवर्ष की किसी लैंग्वेज ले सकते हो। देखिए ये है, सच है कि हमें मराठी का सम्मान करना चाहिए, मराठी की, हम यहाँ की भाषा मराठी। परंतु मुंबई जो है ना, मुंबई में लोग जो आते हैं जाते हैं, मुंबई में लोग रोजी रोटी कमा रहे थे। उसने असेंबली में एक आदमी पालिश कर रहा था जिसको अच्छी हिंदी भी नहीं आती बेचारे को, और काम कर रहा था वो असेंबली के अंदर, उसको मराठी कहाँ से बोलेगा वो। और टैक्सी वाले आते हैं बेचारे रोजी रोटी कमाने के लिए। ये इस मुंबई में पूरे दुनिया के लोग आते हैं, अब उनको मराठी के नाम पर मारना मैं समझता हूँ ये गलत है। हाँ, अगर मराठी का सम्मान करना है तो मराठी स्कूल में कंपलसरी करो। आज भी इंग्लिश स्कूल में मराठी को पढ़ता नहीं है, कंपलसरी करो और स्कूल खोलो, उनको किताबें बांटो, प्यार से लाओ, चाय पिला के बिठाओ और मराठी सिखाओ, तो मैं समझूंगा तुमको मराठी से मोहब्बत है। ये इसका एग्जाम्पल करना मतलब ये कोई फालतू बातें हैं सर, कि बकरीद में बकरे करते हैं तो पूरी दुनिया में करते हैं, लेकिन आज जो मामला पर्यावरण का हो गया है, हालत इतनी ख़राब। मैं अब मुंबई शहर के अंदर, हमारे गोंडी के अंदर पर्यावरण की ऐसी हालत ख़राब है कि बहुत सारे NGOs ने, टाटा ने लिख के दिया है कि ये पोल्यूशन की वजह से लोगों की एज का एवरेज 39 ईयर्स हो गया है, लोग मर रहे हैं, लेकिन वो सरकार सुनने को तैयार नहीं है। पेड़ कटना बिल्कुल बंद होना चाहिए। और ये जो बेहुदा बातें कि बकरे कट रहे हैं, ये कट रहे हैं, वो कट रहे हैं, अरे पूरी दुनिया में हो रहा है, इससे पोल्यूशन से क्या लेना देना है।